हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारे चैनल पर 12th फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बताए। बट इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका कुछ इस प्रकार से है। हम सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल ये है हमारा, जिसमें आपको ज्ञात करना है, और थर्ड न्यूमेरिकल हमारा ये है। ठीक है, तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में 25 से 26 नंबर का पूछा जाता है, तो आप न्यूमेरिकल्स को मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक है, न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना होगा, जो कुछ दिया गया है उसको लिखना होगा और फार्मूले पर सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, संलग्न परिपथ में धारिता C ज्ञात कीजिए। ये जो आपकी धारिता यहाँ पर लगी हुई है C, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। कंडीशन क्या है, जिससे बिंदुओं A व B के बीच संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड हो जाए। यानी कि आपको तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड दी गई है, आपको कैपिटल C ज्ञात करनी है, और दो संधारित्र जो हैं समांतर क्रम में लगे हुए हैं। देखिए 10वीं और 10वीं के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है क्या क्या, C1 एंड C2 हमें दिया गया है। दो चीज़ें यहाँ पर दी गई है। C1 की वैल्यू हम लिख लेते हैं 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, C2 कितना दिया गया है बताइए, ये भी 10 माइक्रोफैरड दिया गया है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और दी गई है, क्वेश्चन में पढ़िए, संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड हो जाए, इस प्रकार से आप बताइए। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम मान लेते हैं कि हमें मान लेते हैं हम उसे C डैश। हम C डैश क्यों मान रहे हैं, क्योंकि C हमें निकालना है, तो हम C फिर तो लिख नहीं सकते। ठीक है, 2C हो जाएगा, तो हम इसे C डैश मान लेते हैं। मान लीजिए हमें C डैश जो है दिया गया है 15 माइक्रोफैरड। आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, माइक्रोफैरड, इसे हम म्यू एफ भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा। 15 माइक्रोफैरड को हम म्यू एफ भी, केवल माइक्रोफैरड को हम म्यू एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या, हमें निकालना है C की वैल्यू। यहाँ पर C जो दी गई है उसको हमें निकालना है। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ये दोनों जो हैं समांतर क्रम में हैं, तो हमें समांतर क्रम संधारित्र का सूत्र लगाकर इनको जो है सॉल्व करना होगा। तो देखिए आपको पता होगा कि समांतर क्रम में लगे संधारित्र, ठीक है, संधारित्र की धारिता, इसका फार्मूला क्या होता है, क्योंकि आपके जो 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड हैं, ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, समांतर क्रम में लगे संधारित्र की जो धारिता का फार्मूला होता है वो होता है C=, ठीक है, जितनी भी धारिता दी गई है उसको हम ऐड कर लेंगे। C1 प्लस C2, हमें 2 ही दी गई है तो हम 2 ही ऐड करेंगे। देखिए C1 C2 ऊपर नीचे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर C हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि C हमारा यहाँ पर पहले से हमें निकालना है, तो इसको कुछ भी मान लेते हैं, C डबल डैश मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि C डैश भी हम मान चुके हैं, तो इसको C डबल डैश मान लेते हैं। तो C डबल डैश इक्वल टू C1 की वैल्यू है 10, C2 की वैल्यू भी है 10। ठीक है, समांतर क्रम में है, इसीलिए हमें इस प्रकार से जोड़ना है। अगर ये श्रेणी में होता तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता, तो C डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 माइक्रोफैरड। इतना आपका आ चुका है। ठीक है, अब देखिए आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको करना है तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, यानी कि परिणामी धारिता हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमने इस 10 म्यू एफ को आपस में जो है इसका वैल्यू 20 म्यू एफ निकाल लिया। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इस परिपथ को हम इस प्रकार से भी अब बना सकते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी इस तरह से नहीं है, यहाँ पर हम इस परिपथ को कुछ यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए हम कुछ इस प्रकार से इस परिपथ को बना सकते हैं, ये एंड ये। ठीक है,
इस प्रकार से हम इस परिपथ को अब बना सकते हैं। ये है आपका ये है बी, यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 म्यू एफ, क्योंकि हमने जब दोनों को जोड़ दिया है, इसको और इसको समांतर क्रम में था, तो 20 म्यू एफ आया, ये आपका आया सी। अब देखिए आपको क्या करना है, ठीक है। अब 20 म्यू एफ और सी आपके ये श्रेणी क्रम में आ जाते हैं, यानी कि ये श्रेणी क्रम में अब आ गए हैं, ठीक है। जब हमने ऊपर का सॉल्व किया तो ये श्रेणी क्रम में है, तो आप लिख सकते हैं कि 20 म्यू एफ व सी श्रेणी क्रम में है। अब हम लिख सकते हैं अतः, ठीक है। आपको लिखना है फार्मूला, तो आप लिख सकते हैं 1/c इक्वल टू 1 क्या लिख सकते हैं बताइए। देखिए 20 म्यू एफ आपका क्या आया था, देखिए यहाँ पर 20 म्यू एफ आया है सी डैश, ठीक है, सी डैश प्लस ये आपका कितना है सी, तो ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो फार्मूला होगा वो 1 के नीचे होगा धारिता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो आपकी सी है, हम ये है तुल्य धारिता, और तुल्य धारिता जो है आपकी दी गई है ऑलरेडी, कितनी दी गई है 15 माइक्रोफैरड, देखिए 15 माइक्रोफैरड, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 15 माइक्रोफैरड क्या है आपका सी डैश, देखिए सी डैश है, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देंगे सी डैश। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/c डैश की वैल्यू दी गई है 15, तो 15 लिख देंगे, इक्वल टू 1/c डबल डैश की वैल्यू दी गई है 20, तो 20 लिख देंगे, प्लस 1/c, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप समझिए, ठीक है। अब हम करेंगे इसको इधर ले आएंगे, तो इधर ये प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए 1/c इक्वल टू 1/15, ये माइनस प्लस में, हम इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, 1/c इक्वल टू 15 और 20 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 60, तो 15 का 4 से गुणा, 15 चौके 7, 4 का 4 माइनस 20 10 60 3, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आ जाएगा आपका सिंपली यहाँ पर 1/c इक्वल टू 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/60। अब आप तिरछा गुणा कर दीजिए इसका इससे, तो आपका आ जाएगा c इक्वल टू 60, ठीक है, माइक्रोफैरड, और यही आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, 60 माइक्रोफैरड आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। कुछ भी आपको करना नहीं, बहुत ही सिंपल है। आपको जो चित्र दिया गया था, ठीक है, यहाँ पर जो चित्र दिया गया था, इसमें सबसे पहले 10 और 10 समांतर क्रम में है, उनको जोड़ देना है। उसके बाद में आपका जब ये 20 आ जाएगा तो 20 और सी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और आपको आसानी से सॉल्व कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है कि चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी कि एक चित्र दिया गया है जिसमें 3 प्रतिरोध लगे हैं, 1 2 3, ठीक है, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हैं। इसमें आई जो धारा है वो 2 एम्पियर बह रही है, ठीक है। एक संधारित्र लगा है 2 माइक्रोफैरड का। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसमें संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है, तो सिंपली समझिए, आपको सबसे पहले जो कुछ भी दिया गया है उसको लिख लेना है। 3 प्रतिरोध आपको दिए गए हैं, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम का। तो प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं, तो पहले को लिख देंगे R1, दूसरे को R2 और तीसरे को R3। समझ में आया। R1 की वैल्यू है 2 ओम, R2 की वैल्यू है 3 ओम और R3 की वैल्यू है 5 ओम, ठीक है। हमें दिया गया है धारिता C 2 माइक्रोफैरड। देखिए यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड हमें दिया गया है, तो धारिता हम लिख देंगे 2 माइक्रोफैरड। हमें और एक चीज़ दी गई है धारा I बराबर 2 एम्पियर, तो I इक्वल टू 2 एम्पियर दिया गया है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हमें ज्ञात करना है संचित ऊर्जा, ठीक है, U हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला होता है जिसकी सहायता से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। वो फार्मूला है U इक्वल टू 1/2 CV
स्क्वायर, ठीक है। U इक्वल टू 1/2 CB स्क्वायर, यानी कि जो संचित ऊर्जा है वो 1/2 CB स्क्वायर के बराबर होती है। देखिए हमें C दिया गया है लेकिन B की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। तो B के लिए हमें R निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इस चित्र में देखिए जो R1 है, R2 है और R3 है, ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध हम ज्ञात कर लेंगे तीनों को ऐड करके। देखिए श्रेणी हम लिख देंगे 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम, ठीक है, और 5 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल R से। कैपिटल R इक्वल टू आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध की जो वैल्यू होगी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध की, वो आपका क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। आपको करना क्या है, तुल्य प्रतिरोध बराबर जितने भी प्रतिरोध हैं उनको जोड़ देना है श्रेणी क्रम में। अगर समांतर क्रम में होते तो ये सभी 1/R1 के नीचे होते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है R इक्वल टू R1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 प्लस 5, टोटल आपका आ जाएगा 3 2 5 5 10, ठीक है। टोटल आपका आ जाएगा 3 2 5 और 5 10, ठीक है। तो आपके आगे 10 ओम। अब देखिए हम यहाँ पर विभवांतर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे संधारित्र के सिरों पर विभवांतर B इक्वल टू ओम के नियम से हम निकाल लेंगे। ओम का नियम क्या होता है, B इक्वल टू IR, ठीक है। तो B हमारा ऐसे ही रहेगा। I की वैल्यू कितनी दी गई है मैंने आपको ऊपर बताया अभी 2 एम्पियर, ठीक है। तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, गुणे R अभी हमने निकाला है 10 ओम, तो टोटल हमारा विभवांतर आ जाएगा B इक्वल टू 20 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, हमें संचित ऊर्जा का फार्मूला लगा देना है। तो U इक्वल टू संधारित्र में संचित ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 CB स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें कुछ यहाँ पर क्या करना है, U इक्वल टू 1/2 आपका ऐसे रहेगा। C की वैल्यू कितनी है, तो C की वैल्यू यहाँ पर मैंने आपको बताया 2 माइक्रोफैरड है, तो हम लिख देंगे 2, ठीक है। बट माइक्रोफैरड दिया गया है तो माइक्रोफैरड को हम बदल सकते हैं फैरड में, तो फैरड में बदलेंगे तो 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। और गुणे V की वैल्यू कितनी निकाली है हमने यहाँ पर 20 वोल्ट, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, U इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। आपका बचेगा 20 का 20 से गुणा होगा, 20 का स्क्वायर होगा कितना आएगा 400 गुणे 10⁻⁶। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं U इक्वल टू 400 को हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻², ठीक है, क्योंकि 10 2 100, 100 का 4 से गुणा 400, ठीक है। तो ये सिंपल है, तो इतना आ जाएगा। अब हम इसे लिख देंगे U इक्वल टू 4 × 10⁻² है, ये -6 है, तो 2 में से 6 जाएगा तो 10⁻⁴ और ऊर्जा का मात्रक जूल। तो ये आपका आ गया संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो वैल्यू है वो होगा 4 × 10⁻⁴ जूल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसी फार्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। U इक्वल टू 1/2 CB स्क्वायर, B हमें नहीं पता था तो हमने निकाल दिया ओम के नियम से, इस फार्मूले को भी याद रखिएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना तीसरा न्यूमेरिकल। तो देखिए स्टूडेंट हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है, ये है आपका किरण प्रकाश की चैप्टर से। है क्या कि एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा प्रिज्म कोण 60 अंश है। अल्पतम विचलन की स्थिति में 3 चीज़ें आपको निकालनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फर्स्ट है आपतन कोण, सेकंड है अपवर्तन कोण और थर्ड है आपका निर्गत कोण, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। आपको दिया गया है अपवर्तनांक, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं N से। N दिया गया है आपका √2, ठीक है, √2। उसके बाद दिया गया है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण को हम डिनोट करते हैं A से। A दिया गया है आपको 60 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। अब हम करेंगे क्या, हमें 3 चीज़ें निकालनी है। एक तो निकालना है आपतन कोण
क्या आपतन कोण को हम डिनोट करते हैं आई से। एक आपको निकालना है अपवर्तन कोण आर और एक आपको निकालना है निर्गत कोण। ठीक है, निर्गत कोण, तीनों को आपको निकालना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना है। अब देखिए इसके लिए आपको अपवर्तन कोण निकालने के लिए आपतन कोण जो फर्स्ट है इसको निकालने के लिए आपको एक फार्मूला लगाना पड़ता है, आई इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई टू। अब डेल एम क्या है, इसकी वैल्यू तो दी ही नहीं गई है। डेल एम है आपका अल्पतम विचलन कोण, बट इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, तो क्या करें हम, तो चलिए हम वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो उसको एक फार्मूले से हम निकालते हैं जो कि है एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू और अपान साइन ए बाई टू। ये फार्मूला आपको पता होगा अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एन इक्वल टू साइन ए की वैल्यू कितनी है, ए अब मैंने आपको बताया अपवर्तन कोण प्रिज्म कोण, इसकी वैल्यू ऊपर दी गई है 60 डिग्री, तो हम लोग लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है, प्लस डेल एम हमें निकालना है अपान साइन ए की वैल्यू है 60 डिग्री बाई टू। ठीक है, अब इसी से हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, एन की वैल्यू भी हमें दी गई है, अपवर्तनांक √2 दिया गया है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर √2। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये आपका है, देखिए आपको यहाँ पर करना है साइन 60 अंश प्लस डेल एम, ठीक है, बाई 2 और अपान साइन 60 अंश से कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 30। ठीक है, तो आपका आ जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपको इस साइन को जो बटे में है इसको इस इधर ले आना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा √2 इंटू साइन 30 अंश। ठीक है, साइन 30 अंश इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2। ठीक है, देखिए साइन 30 अंश इधर था आपका डिवाइड यानी कि भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझ में आया। अब स्टेप बाय स्टेप समझिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको हम इधर ले आते हैं, चलिए साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2 इक्वल टू √2 इंटू साइन 30 अंश। देखिए हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन 60 अंश प्लस डेल एम बाई 2 इक्वल टू √2 है आपका। ठीक है, और साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2। समझ में आया, साइन 30 अंश की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 1/2। अब आपको एक चीज़ समझना है, यहाँ पर साइन 60 अंश प्लस डेल एम बाई 2 आपका ऐसे रहेगा। अब √2 है यहाँ पर, ठीक है, इंटू 1 अपान, इसको 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि जो √2 का स्क्वायर होता है वो होता है 2। ठीक है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आपका लिख सकते हैं इस प्रकार से, तो ये और ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिख देंगे साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2 इक्वल टू 1 अपान √2। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये साइन आपको हटाना है, ठीक है, तो इधर जो वैल्यू दी गई है, अगर ये साइन के किसी डिग्री की वैल्यू है तो आप इधर इसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 अपान √2 दिया गया है, तो ये आपका साइन 45 अंश की वैल्यू है। ठीक है, तो ये साइन अगर हम हटाएंगे तो 60 अंश प्लस डेल एम बाई 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन के किस अंश का मान 1/√2 होता है, तो होता है साइन 45 अंश। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 45 अंश। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर डेल एम हम ज्ञात कर लेंगे, आपका हो जाएगा 60 डिग्री प्लस डेल एम इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, तो देखिए इसको हम केवल लिखेंगे 45 अंश। ठीक है, साइन की किस डिग्री की मान होती है 1/√2, तो 45 अंश की वैल्यू होती है, तो 45 अंश गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा 60 अंश प्लस डेल एम इक्वल टू 45 का 2 से गुणा करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से डेल एम हमारा निकल चुका है, डेल एम इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री,
तो ये आपका माइनस ना 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा डेल एम इक्वल टू 30 डिग्री। तो डेल एम आपका जो आया वो 30 डिग्री आ गया, अल्पतम विचलन कोण। अब हम यहाँ से आपतन कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आपतन कोण का फार्मूला मैंने आपको बताया, आपतन कोण। हमें 3 चीज़ें ज्ञात करनी है, अब हम तीनों चीज़ों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या? आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण। तो आपतन कोण आई, ठीक है, आई इक्वल टू होता है ए प्लस डेल एम बाई 2। तो ए की वैल्यू दी गई है हमें, देखिए ए की वैल्यू हमें दी गई थी 60 डिग्री प्रिज्म कोण की, प्लस डेल एम की डिग्री 30, ठीक है, वैल्यू 30 डिग्री है, देखिए निकाला है अभी हमने, अपान 2। तो आपका आ जाएगा आई इक्वल टू 60 और 30 यानी कि 90 डिग्री अपान 2 कट जाएगा। तो आपका आ जाएगा आई इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखिए अपवर्तन कोण जो आपका आया वो 45 डिग्री, आपतन कोण 45 डिग्री आ चुका है। अब हम लोग दूसरा अपना ज्ञात करेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया था, वो है अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण अब हम निकाल लेते हैं, अपवर्तन कोण जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। स्मॉल आर इक्वल टू होता है ए बाई 2, यानी कि ए जो प्रिज्म कोण अपान 2, तो प्रिज्म कोण की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री अपान 2, तो ये आपका आर इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका अपवर्तन कोण भी निकल आया। अब हम लोग निकाल लेते हैं निर्गत कोण। तो निर्गत कोण इक्वल टू आपका होता है आपतन कोण। निर्गत कोण बराबर आपतन कोण का जो मान होगा वही निर्गत कोण का भी मान होगा। तो निर्गत आपतन कोण की वैल्यू कितनी दी गई है, अभी हमने निकाला है ऊपर, ये 45 डिग्री। तो 45 डिग्री, ठीक है, तो अतः निर्गत कोण का जो वैल्यू होगा वो 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये थे आपके 3 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो मैंने इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाए। इसी प्रकार से मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करा चुका हूँ और भी न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बहुत अच्छे जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलते रहें।